गुरुम् कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने हरे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए भगवत चरणानुरागी सभी भक्तों की जय। ओम गुरुवे आए हो तो प्रेम से और आए हो तो प्रेम से बोलो राधे श्याम। और सब भक्तों को देवकी नंदन की जय जय सीताराम। भक्तों, भगवान की सुंदर कथा का हम सब आज श्रवण करने जा रहे हैं। अति सुंदर ये कथा भगवान की लीलाओं की है। इस कथा को सबसे पहले भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया और बड़ा ही अद्भुत ये प्रसंग सब इसका श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस की ये कथा। परीक्षित कौन है आप जानते हैं? हाँ, कौन है परीक्षित? तो महाभारत की कथा अद्भुत, और उस कथा में भगवान श्री कृष्ण की बहन हुई। क्या नाम है भगवान श्री कृष्ण की बहन का? हाँ? बोलो, जानते हो क्या नाम है भगवान श्री कृष्ण की बहन का? हाँ? बताइए। सुभद्रा, माँ सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन हुई। और भगवान श्री कृष्ण की जो बहन है ना, माँ सुभद्रा, उनका विवाह किससे हुआ? हाँ, किससे हुआ उनका विवाह? किससे हुआ? सुभद्रा का विवाह हुआ अर्जुन से। भगवान के सखा है ना, इसी। और जब विवाह हो गया तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत ही वो पुत्र निर्भय और साहस से भरा हुआ, इसलिए उसका नाम रखा अभिमन्यु। अभिमन्यु की महाभारत में चक्रव्यूह से मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु की जो पत्नी है उनका नाम है उत्तरा, और उत्तरा का गर्भ धारण था जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई। और उनके गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ में दर्शन दे करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और जब शिशु का जन्म हुआ तो मां के पेट से बाहर निकल के सबसे पहले उन्होंने ये परीक्षण किया कि वो कौन थे जो पेट में मुझे बचाने आए थे, जो मुझे दर्शन देके गए। और इसी परीक्षण के कारण उनका नाम पड़ा राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के पिता ऋषि समीप के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। बताइए, कोई ऐसा करता है? कर दिया। अब कर दिया तो कर दिया, क्या करें? उस समय श्रृंगी ऋषि मात्र 7 वर्ष की आयु के थे, और 7 वर्ष की आयु में जब उन्हें ध्यान हुआ
कि मेरे पिता का अपमान एक बड़े राजा के द्वारा हुआ है, तो उन्होंने श्राप दे दिया। और श्राप कुछ इस प्रकार था कि जिस मरे हुए सांप को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, ऐसे ही एक सांप से तुम्हें जो है मृत्यु प्राप्त होगी। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा। और 7 दिन बचे थे। राजा परीक्षित को बड़ी चिंता हो गई कि मैं संसार से विदा लेना क्या करूं। उन्होंने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे आप भगवान हरि की कथा सुनाओ। और उन 7 दिनों में भगवान सुखदेव ने भगवत नाम का रसपान कराया। बड़ी सुंदर ये कथा, 7 दिनों तक हम भी इसका श्रवण करेंगे। तो बड़े प्रेम से बोले, जय जय राधे श्याम, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की कथाओं की अपरंपार लीला होती है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। और कह ही सुने बहुविधि सब सुंदर। बड़ी ही दुर्लभ ये मनुष्य जाति है। हम सब हरि की कथा का सुनना और सुनाना कर सकते हैं। अद्भुत ये कथा। और भगवान श्री कृष्ण की कुछ इस तरह से लीलाएं हैं कि वे कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि। मैं कथाओं के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में भक्तों का भला करने आता रहूंगा, चिंता नहीं करूंगा। राजा परीक्षित के ही काल में, उनके ही साम्राज्य में, उनके ही राज्य में कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग ने जब प्रवेश किया तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करना, मैं आता रहूंगा, दर्शन दे। और उसी दर्शन को आज हम सब करेंगे श्रीमद् भागवत के रूप में। और जो वाणी है दीदी अद्भुत होती है। दीदी सुनो ना, हम सब के बीच। ओ दीदी, हाँ बोलो ना, मुझे बताओ ना आगे क्या हुआ। तुम पागल हो गई हो क्या? भाग्य चल रही है। सुनो ना, किसने किसका, उस दिन तो तुम बता रहे थे किसने किसको देखा, क्या देखा कहते हैं। तुम चुप रहो, धीरे बोलो, कोई सुनने तो यहाँ पे देख रही हो तुम, भागवत चल रही है। आप देख रहे हो ना, वैसे भी सब भागवत में लीन है। चलो चलो तुम यहाँ से चलो, कोने में चलो, उठो जल्दी उठो। सब लीन तो है, आज हमारे सबके चेहरे देखो कैसे लीन है। हाँ, सब भागवत में डूबे हुए तो लग रहे हैं। चलो अपन चल भी लेंगे तो पता नहीं चलेगा। चलो नीचे, चलो बाहर, यहाँ से चलो, धीरे धीरे चलो, चलो कि हम जो है भागवत कथा कराएं। अरे अंकल और उन्हीं की क्या कर रहे हो? इतना मत डूबो। मैं इधर थोड़ा जा रही हूँ, बाहर काम है। जो है बेटा वो एसी कम कर दे। ठीक है, करवा देती। क्या बोल रहे थे? परीक्षा के फलीभूत होने पर आज चाय पानी का देकर चाय का भी अरेंजमेंट कराते हैं। वो जूता करेगा कि भागवत में? ज़्यादा डीन हो रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ। तो भक्तों, ऐसा भगवान कहते हैं। और मेरे साथ इस सुंदर लाइन को आप भी दोहराइए। भगवान कहते हैं, और भक्त पहले भगवान से कहते हैं, क्योंकि सच्चे भक्त की इच्छा ही भगवान की इच्छा है। सच्चे भक्त की इच्छा ही भगवान। अब यहाँ कोई नहीं सुनेगा हमारी बातें। एक बार आसपास सभी दूर देख लो। समझ गई मैं। सब चुप बैठे ना, सबका ध्यान लीन है यहाँ पे। सुनो, जो मैं बात कहने जा रही हूँ, तुम पहले ये सब छोड़ो, तुम मुझे सिर्फ क्या बता रही थी, क्या देखा तुमने? गेट खुला, फिर क्या देखा था तुमने? देखा, ऐसा कुछ देखा। तुम
मान नहीं पाओगी। कैसी पहेलियां क्यों फिर से शुरू हो गई तुम दीदी? कांच के टुकड़े को जिसे हमने हीरा समझ बैठा था, कांच के टुकड़े को जिसे हमने हीरा समझ बैठा था, मासूम सा चेहरा छुपाए वो तो हमें धोखा दिए जा रहा था। कौन सा कांच का टुकड़ा, कौन सा चेहरा, क्या बोल रही हो तुम? अपने ही किसी घर के मित्र ने, वो जो दो लोग थे ना, जिसने गला दबाया था और जिसका गला दबाया जा रहा था, वो कौन है तुम्हें पता है? किसने किसका गला दबाया? कौन था? तुम ये सब मुझे स्पष्ट बताओ। तुम्हारी और इस घर की सबसे लाडली बहू प्रार्थना? वो प्रार्थना थी। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने तुमको बोला था ना, तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरी बातों झूठ पर। बोल रही हो दीदी। ठीक है, बात खत्म फिर तो। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो चलो भागवत में। देविका, नहीं। देविका, भागवत और वो देविका। कौन थे? ये क्या लगा रखा है? तुम्हारे पेट में बात नहीं पचती कोई? घर से समझा के लाया था ना, तुम ये कहाँ- सब बातें नहीं करनी है यहाँ पे। तुम कहाँ से बीच में आ गए? मैं जहाँ से भी आया, ये घर तोड़ने की बातें तुम नहीं करोगी। मैं इस घर की बेटी हूँ और तो? मैं इस घर की घर तोड़ने की बात करूंगी। और क्या? ये क्या है? कब से गॉसिप में लगी हुई हो? तुम चुप रहो। विवेक जी, क्या मुझे इस घर का हिस्सा नहीं मानते? मेरा हर कदम, हर पल इस घर के लिए लगा है, तो मेरा पूरा हक बनता है कि आप मुझे एक चीज बताओ। तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर को तोड़ने का। देखो, क्या तुम इसको तोड़ना चाहती हो? वो भी आज के दिन? तुम ऐसी बातें मत करो, समझ रहे हो कि नहीं? बताना तो जरूरी है। बस। इतनी बड़ी बात हो गई घर में। बस, मैं आखिरी बार तुमको कह रहा हूँ, अगर तुमने ये बात वापस की तो अपना रिश्ता खत्म। चलो अंदर। दीदी तुम चलो यहाँ से। इनको तो ज्यादा चढ़ गई है सिर पर। तुम चलो, अपन बाद में बात हाँ करेंगे। तो तुम मुझे बताओगी ना, मतलब मैं बताऊंगी ना तुमको सब। चलो। अब कछु ना ये प्रेम से गाएंगे मेरे साथ। आइए हम सब भगवान की भक्ति में डूबे। आज की कथा का ये विराम, हम सब विराम की ओर चले। अब कथा का ये अंतिम क्षण, आइए साथ में मिलकर भगवान की सुंदर आरती करें। यजमान आरती ले ले, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी को फूल माला हाथों में दे दें। आइए बड़े प्रेम से गाएंगे, ताली बजाते हुए, तालियों की सेवा करते हुए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, भव ज्योति जगाने वाला है। और पंडित जी आगे आप मन संभालिए। आप सभी को भगवत प्राप्ति हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कथा का विराम करेंगे। जय श्री राम। आज के आनंद की जय, श्री कन्हैया लाल की जय। सभी हरि भक्त जन भोजन प्रसादी लेते हुए जाएंगे। कोई भी प्रसादी ना ले ऐसा ना हो, सभी लेते जाएंगे। धक्का मुक्की न करें, प्रेम के साथ आनंद के साथ भोजन प्रसादी लेंगे। अरे कंवर साहब, अरे कंवर साहब, आप कब आए? बस आपकी नींद खुली और आ गया। अरे मैं तो भागवत में लीन हो गया था। क्या देखा वो देखा क्या? ये तो इतने लीन हो गए थे अंकल, ये तो बस पहुंच ही गए थे मोक्ष के द्वार पे, तो आपने बुला लिया आवाज देकर। अरे बाकी सब छोड़ो, थकान उतारने का कोई इंतजाम रखा है? अरे रवि अंकल, आप क्यों चिंता करें अंकल, सब की नहीं व्यवस्था सब। पूरी टोटल 7 दिन की ना? 7 दिन की 14 नहीं करना चाहिए। अरे कैसी पूरा पैकेज है, भिजवा चलिए तो सही। आप तो चिंता ही ना करें, सारी व्यवस्था है। अरे कहाँ गए सब, सारी व्यवस्थाओं के लिए। खाने का नीचे, सभी भक्तजन नीचे पधारे। बस सोने तो जा रही, थक गई। देखो वैसे अभी इतना तो चल रहा है। अभी तो सारे लड़के टुन्ने, तो तुम और मैं सिर्फ
सिर्फ अकेले। अब तुम बैठो यहाँ पर शांति से। सही बात है, अभी तो विवेक भी नहीं आएंगे अपने को डिस्टर्ब करने के लिए। देखो अब मेरा मन बस बहुत ज़्यादा मचल रहा है सुनने के लिए। तुम सोचो, जब वो दृश्य देखा मैंने, तब मेरे ऊपर क्या बीती होगी। हमारी लाडली बहू प्रार्थना ने ये काम किया। क्या किया है तो मुझे बताओ तो सही। उस रात प्रार्थना और कौन? सार्थक नहीं, सार्थक तो सो रहा था। संस्कार, मैं तो देखो सब नाम भी भूल गई हूँ। मुझे इतना दिन रात की नींद उड़ गई है मेरी तो। संस्कार ने प्रार्थना का गला दबाया। तुम क्या बोल रही हो? क्यों दबाया पता है तुम्हें? क्योंकि संस्कार भी सब पता चले। दीदी, भाभी, इतनी रात हो गई, भागवत सुनकर भी आपको नींद नहीं आ रही है? सो जाइए। ये तो बताओ क्या बात कर रहे थे? इम्पोर्टेंट है क्या अभी? अरे प्रार्थना भाभी। क्या प्रार्थना? प्रार्थना क्या हुआ? अभी हम सोने ही जा रहे, तुम भी जाओ यहाँ से। अरे प्रार्थना, तुम यहाँ कैसे? छोड़ो, जाओ प्रार्थना, तुम अभी जाओ, सोने का समय हो गया। जाओ, आपको तो बताना जरूरी। अभी जाओ जाओ, अभी हमें कुछ तैयारियां कर लेते कल सुबह की। बिल्कुल बिल्कुल। बस बीच में आ जाती, इसकी यही तो आदत है। जब देखो बीच बीच में अच्छा बनने का ढोंग करती रहती है। ये सिर्फ अच्छा बन के इससे इतना बड़ा भव्य आयोजन कराया और इस तरह के काम करती है ये। और नाम है इसका प्रार्थना, और जहर बोल रही है। नमक जिस थाली में खाया उसी में छेद करा इसने। तुम्हें तो अभी पता ही नहीं है उसने क्या किया है। ये तो कुछ भी नहीं। उसने किया क्या पता है तुम्हें? भाभी, दीदी, अभी भी बातें शुरू रखोगे कि सोओगे भी क्या? आजा, सो जाओ। अब तो तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाना होगा। आजा दोनों, आजा। प्रार्थना, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, हमें चले जाएंगे। अभी तुम जाओ, जाके तैयारियां देखो। भाभी, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। मस्ती करते हो और प्यार दुलार से रखते हो मुझे। आजा, सो जाते हैं। सोना पड़ेगा। आजा दीदी, सोते हैं। थक गई हो, नींद आ रही है। पैर दबा दूं आपके? चलो आप। गला दबा दे मेरा। भाभी, क्या गया आपको? और अगले दिन दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोलो राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नंद उत्सव आयोजन की सिंघानिया परिवार में बड़ी भव्य तैयारी थी। आइए हम सब इस तैयारी में लीन हो और गुरु जी का स्वागत किया जाए। आइए देवकी नंदन गुरु जी का स्वागत करें तालियों के साथ। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छोटी प्यारी। मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छोटी प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया तारनहार में तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देवकी नंदन तुमको वंदन सबकी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। कीजिएगा। चोर कहावे सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, सबके स्वामी दयाल कीजिएगा, सबके स्वामी दयाल कीजिएगा। रसगुल्ला खिलाओ, और जब आप सबकी भक्ति कम होती है तो आपको भक्ति का रसगुल्ला खिलाना पड़ता है। खाइए रसगुल्ले और मनाइए जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। वाह! तालियों के साथ पूरे हाथ और हाथ उठा के प्रभाव के साथ तालियां। दोनों हाथों से तालियों की सेवा, मीठी मीठी ताली के साथ। बच्चों हाथों में मेहंदी हाथ तो उठाओ, ताली तो बजाओ। पूरी मस्ती के साथ झूमते हुए। पल न सजायो जसोदा मैया, पल न सजायो जसोदा मैया, झूला झूले पलना में केसरी कर भैया, और दोनों हाथों से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पूरी मस्ती। सभी भगवान की सुंदर शिशु लीला का रसपान करेंगे। भगवान की लीला भी अद्भुत है। क्या बताएं? मतलब ऐसा लगता है जैसे कृष्ण सामने ही जन्म ले, बड़ी आंखों में बसे हो तुम कृष्ण कन्हैया। क्या बताऊं, जैसे मैं ही हो गया बलदाऊ और मैं ही हो गया यशोदा। बताया भगवान ने जब जन्म लिया तो क्या हुआ? भैया जब भगवान ने जन्म लिया ना, तो सबसे पहले पता है कौन आए दर्शन करने? कौन आए? स्वयंभू भोलेनाथ प्रकटे ब्रज के अंदर। मैया मोह दर्शन करा दे, मैया मोह दर्शन करा दे। और दर्शन को आतुर हो गए। भगवान शंकर ने सबसे पहले दर्शन किया है। यशोदा मैया अभिभूत हुई है। पूरे ब्रज में फूल खिले हैं। देवताओं ने विमानों पर बैठ बैठ कर फूलों की बरसात कराई है। इंद्रदेव ने स्वयं आसमान से सुंदर जल की बरसात की है। पूरी पृथ्वी पर बसंत ऋतु आ गई जैसे। गायों ने दूध की नदियां बहा दी। कृष्ण लाल भयो है। कृष्ण कन्हैया लाल के जन्म की कथा आज 5वें दिन हम सब श्रवण पान करेंगे। और पता है आपको, जब भगवान का जन्म हुआ ना, तो सबसे सुंदर घटना क्या घटी पता है? जब जन्म होता है तो सबसे ज्यादा सुख किसको मिलता है? बेटे के जन्म का सबसे ज्यादा सुख किसको मिलता है? बताएं, माए बताएं। हाँ, किसको मिलता है? माँ यशोदा हर्षोल्लास से भर गई।
बहुत आनंद विभोर हो गई, झूमने लगी, नाचने लगी, सखियों संग उत्सव मनाने लगी। नंद बाबा ने 1,01,111 गायों का दान किया। 1,01,111 अद्भुत था। ब्राह्मणों का भोज हुआ और पूरे ब्रज में जैसे दिवाली आ गई हो, दियों को जलाया गया। लाला का जन्म हुआ है। और जब भगवान जन्म लेते हैं तब क्या भाव होते हैं, क्या भाव हो सकते हैं? जिन्होंने भगवान के पहले दर्शन किए, स्वयं भगवान के पहले दर्शन किए, उनके क्या भाव हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। अद्भुत कि मां कह रही है, नंद बाबा कह रहे हैं, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। अरे क्या चाहिए उसको जिसके घर में भगवान ने जन्म ले लिया, जिसके घर में भगवान ने क्या चाहिए? सब कुछ। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो तुम्हारी आज्ञा हो कृष्ण, तुम्हारा आदेश हो, तुम्हारी दिशा हो, तुम्हारा निर्देश हो, हमारा जीवन यापन वैसा हो जाए। ऐसे भाव, ऐसे भाव। अरे भगवान तो भगवान है, एक बच्चा क्या कहे, उसकी किलकारी में, उसके होने में ही ऐसी शक्ति, ऐसा प्रभाव, ऐसा अभाव, ऐसा मंडल क्रिएट हो गया, ऐसा मंडल बन गया कि सबके समर्पण के भाव कि भगवान तुम बताओ अब हम क्या करें, तुम्हारी सेवा कैसे करें, कैसे करें, तुम्हें क्या खिलाए, तुम्हें कौन सा झुलना झुलाए, तुम्हें क्या पिलाए, तुम्हें किस तरीके से गोदी में ले। ये भगवान की लीला। हमारे बीच भगवान आ जाए ना तो हम 4 बार पूछेंगे आप भगवान हो? हाँ पूछेंगे नहीं, पूछेंगे हाँ पूछेंगे नहीं, हाँ पूछेंगे। अरे भैया रहने दो, ऐसे रोज आते हैं भगवान जैसे तुम्हारे। हाँ पूछेंगे। दृष्टि, भगवान जहां आते हैं वहां पहले दृष्टि आती है, फिर दृश्य आता है, फिर दृश्य। दृष्टि चाहिए देखने की भक्तों, तो दृष्टि भगवान ने ही दी और दर्शन भी भगवान ने दिए और दृश्य भी भगवान का ही तो है। अद्भुत, अद्भुत। हम कल्पना नहीं कर सकते हाँ कि ब्रज में कैसे भाव रहे होंगे, हम सोच नहीं सकते। पर आपको बताओ क्या भाव है कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे और दीन दयाल अनुग्रह तो। दीदी सुनो ना दीदी, जही विधि क्या ना। चलो ना, मेरी पीड़ा समझो, चलो यहाँ से चलो बताती हूँ तुम्हें, अब तो कोई भी नहीं आएगा न। जही विधि नाथ होई हित मोर, और जिस ना विधि से मेरा हित हो जाए, कोई भी नहीं जिस भी आएगा। विधि से मेरा। अब सुनो मेरी बात, हमें नहीं पता। उस रात क्या हुआ था? उस रात प्रार्थना का गला क्यों दबा रहा था वो? क्यों? करते हैं इतनी सुंदर जोड़ी के बीच में सब क्या हुआ था? मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, इतना प्रेम दोनों में, राम सीता जैसी जोड़ी। क्योंकि प्रार्थना ने अपने ही किसी घर के व्यक्ति के साथ कुछ गलत कर दिया। करम सो दास, करम सो बेगी, मैं तुम सोच दास समझ के बोल रही हो ना, मैं तेरा दास हूँ भगवान। इसीलिए तो मैं कह रही थी ना कि ऐसी अगर सच विनती है मेरी। अपने घर पे किसी को भगवान पता बड़े चल जाए कृपालु है, तो हमारे बड़े घर करुणामयी है, बड़े विराट है, कि वो कौन है?
मैं जानना चाहती वो तो परमात्मा है, कौन है? सबको समा लेने वाले हैं, सबको स्वीकार कर लेने वाले हैं, सबको अपने में समा लेते हैं। यशोदा मैया, राधा, बलदा, गोपियां, पांडव, अर्जुन, दुर्योधन को भी अपने में समा लिया। अरे परमात्मा तो आईना होता है, परमात्मा तो आईना होता है, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है परमात्मा। तुम्हारे कौन तुम्हारे कौन तुमने परमात्मा। तुम मुझे बताओ दे मेरी पीड़ा सब और भगवान ने बैठा जा रहा है। सबको अपने में समा लिया। भगवान की इतनी सुंदर लीलाएं हैं और हर लीला में एक शिक्षा है, एक ज्ञान है, एक भक्ति है, एक वैराग्य है। भक्तों, भगवान की कथा को हम सभी श्रवण पाठ कर रहे हैं। आज आप सभी को भगवान की सुंदर प्राप्ति हो, उनकी भगवत्ता का आप सभी को बोध हो, जैसे ब्रजवासियों को मिला कारण हुआ है समर्पण के कारण हमारा समर्पण ही मिला ना, समर्पण मिला। भगवान के जन्म लेते ही आभा मंडल ऐसा हो गया कि समर्पण हो प्रार्थना गया। ने मैं तो समर्पण एक सेकंड में ऊपर से को दीजिए सभी को मिले। अभी माइक सही है। तुम जानना चाहती हो ऐसा ज्ञान, कि किसने किया ये, ऐसी भक्ति, उसने किसके साथ वो गलत हरकत की, जानना चाहती हो तुम? हम सबको मिले। यही इस कथा का नियोजन है, यही इस कथा का आयोजन है, यही इस कथा का प्रयोजन है, यही इस कथा का फल है, यही इस कथा का फल है कि हमें समर्पण मिल सके, हमें समर्पण मिल सके। तो हम सभी भगवान से हाथ जोड़कर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैंने कहा था भगवान, तुम्हारे कान नहीं सुन सकते ये बात। हमें समर्पण दें। मैंने तुम्हें पहले ही कहा। हम नहीं जानते क्या है सही तरीका, मनुष्य जीवन का क्या है लक्ष्य, हमें नहीं पता। प्रार्थना, केवल प्रार्थना ही तो है हमारे हाथों में, और क्या है? हाँ बताएं। प्रार्थना हो, प्रार्थना पूर्ण भाव हो, हाथ जोड़ कर बंद अपने निवेदन। सीने में पत्थर रखते हैं। मैं जानती हूँ सबसे पहला बात निवेदन करें भगवान से कि भगवान मेरा परिवार, हमें प्रार्थना के भाव देना और इस कथा का हमें पूरा पूरा लाभ मिले। सुंदर कथा भक्तों, और जो है हम सब इस कथा का रसपान कर सके, ऐसी श्रवण शक्ति मिले, ऐसी भक्ति मिले, ऐसा समर्पण मिले। और क्या चाहिए जीवन में? ब्रजवासियों की तरह समर्पण मिले। ब्रजवासी वो इसीलिए जब उसने देखा और उसकी आंखें फट गई आ रही है अभी पीछे, और उसने गला दबा दिया उसका। एक सेकंड पहले पूछ ले, आपको इनकी आवाज आ रही थी अभी? इससे पहले आई थी? नहीं आई थी। रिपीट करो। हाँ, गुरुजी की आवाज आ रही थी? हाँ, इनकी आवाज आ रही थी, इधर नहीं आ रही थी। तो वो माइक क्या? हाँ, वो माइक दे दीजिए फिर हमें। अरे भैया, अरे क्या कर रहे हो? गुरुजी अरे यजमान, थोड़ा संभालो भाई, क्या है? ऐसा होता है, तो ये वाला माइक से दे, दूसरा वाला नहीं। कोई बात नहीं, कलयुग है। प्रैक्टिकल तुम्हें प्रॉब्लम अगर आती मैं है। बात बताऊंगी ना, तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी कह रह रहा जाएंगी। था, थोड़ा डिस्टर्बेंस आया। प्रार्थना कोई बात, चलो। अपने ही किसी घर के मित्र के साथ बहुत गलत कर दिया। तो भागवत क्या गलत करे आप उसने? ऐसा गलत किया कि तुम सुनोगी ना तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। तो मुद्दे की बात पर आओ, ये घुमा घुमा के मुझसे बोलना बंद करो दीदी। से भाग, इसीलिए तो भाग्य को जगाने वाली ये कथा। और जो है
आपको बताना चाहूं तो मैं कहूंगा कि हाथ से हाथ में लगाने वाली ये कथा, उन दोनों का और चक्कर जो है गा से गुमान को मिटाने वाली ये कथा, गुमान मतलब अहंकार को मिटाने वाली कथा, और वाह मतलब आध्यात्मिक बल को बढ़ाए। अरे भाई क्या है ये? इनकी आवाज नहीं आ रही है। गुमान को जो मिटाए वो कथा, धन्यवाद गुरुदेव। एक सेकंड, सभी मेरी इनकी हड्डी सीधी करें। आप में से कितने मित्रों को इनकी आवाज नहीं आई? हाथ नीचे करते हैं। इनकी आवाज चाहिए भी क्यों? आप तो सब भागवत के लिए आए थे। आप सबने कहा था कि आप यहाँ पर भगवत्ता को जन्म देने आए हैं, और यही तो होता है। क्या होता है? पूज्य परमाले जी को प्रणाम। परमाले जी, आत्मा क्या होती है? परमात्मा क्या होता है? प्रश्न उत्तर पूछने आए हम परमाले जी से, और यही व्यक्ति रूम में जाके, आओ ना देविका जी, रूम में माइक ले आओ। यही वो व्यक्ति जो भी परमात्मा का प्रश्न पूछा था, अब शुरू करते हैं कि परम मित्र क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? अरे परम मित्र में तो कोई डमी नहीं है। हाँ। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए उनको। और ये जो लेडी है ना, ये ऐसे इंडियन टॉयलेट यूज करती है, कितनी गंदी करती है उसमें, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है वो तो। यही हम सबका है। वास्तव शादी करेंगे कि नहीं हम लोग? पर यही मित्र पूछ रहा था, जीवन में परमात्मा के दर्शन कैसे हो, शांति कैसे मिले? परमाले जी, इस मंत्र का मतलब समझा दीजिए। और यही मित्र किसी को चिल्लाता हुआ दिखता है रूम में, यही तो होता है। अभी तो भागवत सुनने आए थे, आप सबने कहा था गुरुजी कितना मीठा मीठा बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे आप सब? माइक पे आवाज नहीं आ रही है इनकी, माइक पे आवाज नहीं आ रही है इनकी। तो आप इसके लिए आए थे? ये तो इनकी कहानी थी ना, आप क्यों इन्वॉल्व हुए इनकी कहानी में? जीवन में होता है, और इसीलिए वंचित रह जाते हैं यहाँ आके भी। क्यों किसी और पे दृष्टि रखनी है? जिस लक्ष्य के लिए आए थे उस लक्ष्य की तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ता? और क्यों किसी को दिखाने के लिए कुछ प्रश्न पूछा जाता है, बल्कि अंदर झांका नहीं जाता मेरा आचरण क्या है? वास्तविकता है काम वासना उठती है, वास्तविकता है लोभ उठता है। इस मंच से, इस मंदिर से बाहर निकलते से बिजनेस की बातें शुरू होती है, पर हम प्रश्न क्या पूछते हैं? इसलिए ध्यान सूत्र में वो सूत्र था, वास्तविकता है सबकी अलग अलग है, पर संभावनाएं सबकी बराबर है। एक सूत्र है बहुत गहरा, हम ऊंचा उसी दिन देख पाएंगे जिस दिन आप इस कहानी में ये समझेंगे कि रस किधर छूट रहा था। बहुत रस छूट रहा था जब किसी को सोते हुए देख रहे थे। गुरुजी की वाणी से ध्यान ही हट गया था। किस किस का सच सच बताइए सोते हुए पे ध्यान गया था? हाथ ऊंचा करिएगा अब तो सच्चाई से, बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ाइएगा। गया था ध्यान? और कितनों को हंसी आई थी सोते हुए देख इन सबको? किसको इस बात पे हंसी आई थी कि थकान उतारने का इंतजाम क्या क्या है? सबको समझ आ रहा था गुरुजी क्या बोल रहे थे, उस पर तो ध्यान ही नहीं था। कितनों को मजा आ रहा था देविका और इनकी कहानी सुनने में, सच सच बताइएगा। तो वास्तविकता क्या है? और जिस दिन आप ये देखना सीख जाएंगे ना, शायद एक बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। अंत क्या हुआ इस कहानी का, हमको क्या मतलब? कौन देविका, क्या उसके घर में, इसका कुछ मतलब नहीं। कुछ मतलब है तो जीवन में इस कहानी से हमें कुछ भगवत्ता पैदा हो जाए। यहाँ आके ये प्रश्न पूछना, ये साधक कैसा, ये क्या मतलब? हम तो जीवित पूज्य परमाने जी के साथ, अपने उनके सूत्रों के साथ एक होकर अपने जीवन को बदल सके। हम कहाँ खड़े हैं इसको समझ सके, कौन क्या कर रहा है, क्यों नहीं बदला। हो सकता है उसका IQ उतना ना हो सकता है उसकी समझ उतनी ना हो
हो सकता है कई साल दे दिए, इससे नहीं जाता। हमें झांकना अपने भीतर है। एक सूत्र हम सबका जीवन बने, यहाँ से दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और ये सूत्र गहरा जाए। जीने की कोशिश करना कि जो जीने की वापस से कोशिश करना कि जो ऊपर ले जाता हो वही ध्यान रख के जीने की कोशिश करना कि जो ऊपर ले जाता हो वही मैं करूँगा, वही सुनूंगा जो ऊपर ले जाता हो, वही पहनूंगा जो ऊपर ले जाता हो, उसी से मिलूंगा जो ऊपर ले जाता हो, उसी को देखूंगा जो ऊपर ले जाता हो। जीवन को अगर साधना बनाना है तो सब तरफ से हमला करना पड़ेगा, सब तरफ से ऊंचाई की तरफ चोट करनी पड़ेगी। अगर वीणा भी सुनना तो वही जो ऊपर ले जाती है, अगर दृश्य भी देखना तो वही जो ऊपर ले जाता हो, अगर किसी से गले भी मिलना तो उससे ही जो ऊपर ले जाता हो, अगर किन्हीं चरणों पर सिर भी रखना तो उसी के ही जो ऊपर ले जाता हो। झुकना भी तो वहां जो ऊपर ले जाए, वहां मत झुकना जहां नीचे जाना। ऐसे झुकने से तो टूट जाना बेहतर है जो नीचे ले जाता हो। ऐसे भोजन से भूखा मर जाना बेहतर है जो नीचे ले जाता हो। ऐसे कपड़ों से नंगे खड़े होना बेहतर जो नीचे ले जाता हो। ऐसे सांस से अकेला होना बेहतर जो नीचे ले जाता हो। ऐसी रोशनी से क्या जरूरत जो अंधा करती हो, ऐसे तो अंधेरा करता है जहां आंखों को आसानी से खोल सकते हैं। ये विचार करना जरूरी। विराट से दोस्ती करो, असीम से दोस्ती करो, क्षुद्र से बंधोगे क्षुद्र रह जाओगे। जो जिससे दुखी करेगा वैसा ही हो जाता। तुमने देखा रुपए पैसे का दीवाना धीरे धीरे रुपए पैसे जैसा ही हो जाता। उसके चेहरे पे वही घिसे पिटे रुपए की झलक आने लगती। कामी आदमी के चेहरे पर काम की रुग्णता छा जाती, एक घृणित भाव समा जाता। राम के प्रेमी को राम घेर लेता। अंततः तुम्हारा प्रेम जिससे है वही तुम हो जाते हो। सोच समझ के प्रेम करना, होशियारी से दोस्ती बनाना, क्योंकि दोस्ती साधारण मामला नहीं है। मीरा ने दोस्ती कृष्ण से की और अंततः अगर उनकी मूर्ति में समा गई तो मुझे ये बात बिल्कुल ही ठीक ठीक मालूम पड़ती। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होता ही है। अब मीरा के भजन बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा कहती मेरी आंखों में बस जाओ नंदलाल। मेरे सपने आंखें खोलेंगे, ये प्रार्थना हो। अपनी वास्तविकता देखें और एक ही प्रार्थना करें। मेरी वॉल्यूम बढ़ा दें। आप सबसे एक अनुरोध रहेगा। आप कल से एक नई यात्रा पे जा रहे हैं। ऐसे स्थान पर आते रहिए जहाँ आपको आपकी याद दिलाए, जहाँ वास्तविकता की बात हो। परमात्मा की बात करने की जरूरत नहीं होती, वो अनुभूति होती है। मंत्र का उच्चारण करने की जरूरत नहीं होती, वो चौथे केंद्र से निकलता है। जहाँ कार्य कर सकते हैं वो है पहला चक्र, पहली सीढ़ी, जिसपे सबका रस छूटता है। वो रस है किसी की बुराई करना। देखिए ना, यहाँ पर भी उसी में रस आता था। बार बार जब आप आएंगे एक चोट लगेगी कि मैं किसके लिए आया हूँ, मैं पृथ्वी पे क्या लक्ष्य लेके आया हूँ। और जो व्यक्ति पहली सीढ़ी भोजन को नहीं समझ सकता, उसकी क्या संभावना है कि वो अंतिम इतनी बड़ी पात्रता ले आए उसको उतारने की। जो पहले से ऊपर नहीं उठ सकता, उससे क्या आशा रखोगे कि वो मंत्र को ठहरा सकेगा। जैसे कहते हैं व्यक्ति गुटखा भी खा लेता है और श्री राधे भी बोल देता है, वो गाली भी इस मुंह से देता है और जय श्री राम भी बोल देता है। जैसे ये व्यक्ति इतना बेहोश, जब से हमने जाना एक ही प्रयास किया है। मैं सभी परम मित्रों से निवेदन करूँगी मंच पर आ जाए। आप सभी को धन्यवाद। आ जाए।
ઉચ્ચતર નોલેજ છે